देखिए जी अनीता जैसे स्कूल से आई एक बुरी खबर दिखाई मेरे को अभी। भाई साहब मैं तो देख के एकदम घबरा गया क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। अगर ऐसी रहा तो धीरे धीरे ओहो भाई साहब, ओहो इसके अंदर जा रहा हो पानी। ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई, ये तो बहुत बड़ा खर्चा भी हो गया। लेकिन इस दरार को देख के तो भाई साहब बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने अपने खून पसीने की मेहनत से इस मकान को बनाया है। हमें पता है हमारी क्या स्थिति थी उस टाइम। एक रुपए इधर उधर से लिए बहुत मुश्किल से इस मकान को बनाया। माँ अम्मा जाना कहीं है, माँ को भी टेंशन होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है ए पापा अपने दादा को देख के खुश हो गए भाई। 1300 किलोमीटर दूर आए सिर्फ पहाड़ी भाई से मिलने। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत आज अपने गांव के ऊपर सड़क से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात करें तो पिछले 3 दिन से भयंकर बारिश हो रही है। और ठीक सामने पहाड़ी पर देखिए कितना खतरनाक कोहरा छा रखा है। और अभी मैं और अमन जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने और बारिश भी अभी हो ही रही है। यानी कि जैसे मैं रेडी हुआ जाने के लिए वैसे बारिश होना शुरू हो गई। और देखो जब से बारिश हुई तब से देखो नदी भी अपने उफान पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मैंने अमन को बोला छाता लेके भी आ, चले फिर चल फिर जल्दी ले मेरे पास दे। चलिए जी पहले वीडियो अपलोड करके आते हैं जरा। तो भाई साहब पिछले 3 साल से मैं इसी महीने ज्यादा दिक्कत में रहता हूँ क्योंकि बारिश होती है तो फिर बारिश में इधर उधर जाया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ भाई, आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो बस। चलिए जी फाइनली हम खुरमला धार के पास पहुंच गए हैं और बाकी वीडियो मैंने अपलोड करने के लिए लगा दी है। और बाकी भाई चारों तरफ पहाड़ियों पे देखो आज हर जगह आपको धुंध ही धुंध नजर दिखाई देगी। जितनी भी धुंध है सारी ऊपर पहाड़ियों से नीचे की ओर आ रही है। और बाकी मेरी यही कोशिश रहेगी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए क्योंकि यहाँ भी बारिश होने वाली है। घर से तो हम आए उधर साइड तो बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ नहीं हो रही है, थोड़ा बचे हुए हम। लेकिन यहाँ कब हो जाए कोई भरोसा नहीं क्योंकि जितनी स्पीड में ये जो धुंध है ये पहाड़ियों पर चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली और बहुत जल्द होने वाली है। बाकी देखिए जी पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो तब तक वहाँ व्यायाम किया करो। बिल्कुल सही लिखा किसी ने। अब मैं रोज आऊंगा, थोड़ा व्यायाम करता रहूंगा, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और टाइम पास भी हो जाएगा। ठीक सामने वाले खेत में देखिए, नीचे वाले खेत में तो रुपाई लग रही है और बाकी ऊपर वाले खेत में सभी लोग मिलके नाश्ता कर रहे हैं। तो चले जी लगभग वीडियो भी अपलोड होने ही वाली है और बाकी निकलते यहाँ से आप घर क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। चलो भाई निकलते यहाँ से फिर घर के लिए वापस। आज की जो आफत है वो भी खत्म। हाँ भाई बंदरों क्या हाल है? अबे तू क्या खा रहा है? सही है सही है सही है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। बंदरों को भाई साहब कह के बुलाना पड़ता है भाई, नहीं तो थप्पड़ मार देते हैं। चल तो शाबाश। पिछले साल यहाँ से टूटा था जुलाई के महीने और यहाँ पूरी तबाही हुई थी भाई साहब, नीचे घर में घुस गया था पानी। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे कई बार लैंडस्लाइड होता है जहाँ इंसान सोचता है कि मैं एकदम सेफ वाली जगह पे हूँ, लेकिन भाई कोई गारंटी नहीं होती पहाड़ों में। जहाँ तुम सोच रहे हो तुम सेफ वाली जगह पे हो वहीं पे बादल फट सकता है। और देखो भाई सामने जो नाशपाती का पेड़ है इसमें भाई साहब नाशपाती मस्त खिल गई एकदम, यानी कि खाने लायक हो गई है। इज्जत से मांगी इज्जत से, चोरी वाला बचपन गया। तो जिनकी नाशपाती है वो ताई जी भी आ रहे हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं जरा नाशपाती पक गई। बड़े प्रणाम। नाशपाती पकेगी? हाँ खाएंगे खाएंगे। ना ना बाद में। अभी ताई जी से पूछा नाशपाती पक गए तो ताई जी ने तुरंत बोल दिया कि खाएगा तो मैं निकाल लेती हूँ। मैंने कहा नहीं बाद में। यही फर्क होता है जब धीरे धीरे इंसान बड़ा होता है ना उसकी इमेज बनना शुरू हो जाती है। बचपन में हम अगर पूछते तो ताई जी पक्का गाली देती क्योंकि बचपन में चोर होते ना सबकी नजर में। फर्क होता है यार समय समय का। और बाकी फिर रास्ता बड़ा डेंजर हो रखा आजकल, यानी कि थोड़ा भी गलती हुई सीधे फिसल जाएंगे। ऊपर से पत्थर, इसमें तो बहुत ज्यादा फिसलन होती है। और इन पत्थरों के बीच में ये जो घास जम रखी ना ये तो सोने पे सुहागा कर देते फिसलने के लिए। अब देखो जैसे ये घास एक स्पीड में जाऊंगा भाई साहब बस इसीलिए इस वाले रास्ते में थोड़ा बच के जाना पड़ता है। चलो भाई अमन ने खुद ही गेट खोल दिया क्योंकि माँ तो घास के लिए जा रही है और अनीता स्कूल जा रखी है। और ये बंदा खुद गेट खोल के मस्त करके बैठ गया। हाँ भाई बैठ गया, लेट गए तो खोल देता गेट खुद। तो ठीक सामने वाले खंबे पे जो तार है उस पे देखिए 2 लंपुचड़े मस्त करके लगे कुई कुई करने पे। इनकी भी अपनी बोली भाषा होती होगी जो कि वही समझ सकते हैं। हमें तो कुई कुई सुनाई दे रहा, बस गाली भी दे रहे होंगे उसके ऊपर से क्या भरोसा। गाली मत देना है, इज्जत है मेरी गाँव में, ढंग से रहो तुम। अब चुप रहो। शेरू भी सामने वाले घर में जा रखा था तो जैसे उसने हमको देखा वैसे आ गया इधर क्योंकि उसको भी उदास लगती है ना यहाँ। आजा शाबाश शाबाश। ये बेचारा बोर हो रहा है आजकल घर में।
जैसे हम यहाँ से गए वैसे ये भी यहाँ से चले गए और बाकी जैसे हम आए इसने हमारी आवाज सुनी वैसे घर आ गया। और एक बार फिर से रिमाझिम बारिश होना शुरू हो गई है और बाकी अमन की तैयारी हो गई अपने घर जाने की। इसको इमरजेंसी हो गई कुछ, मैंने बोला यहीं चले जा, लेकिन बोल रहा अपने घर में अलग ही फील है। बल चल जा जा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। होता है किसी को अपने घर की आदत होती है ना, इसको भी अपने घर की आदत पड़ी हुई है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है अपने पौराणिक रीति रिवाज छोड़ रहा है, यानी कि पहले जब घर के आगे कौवा आता था और वो का करता था तो बोला जाता था कि कोई मेहमान आने वाला है, लेकिन आज बेचारा कौवों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। समय के अनुसार इंसान जितना आगे बढ़ रहा है लेकिन वैसे अपनी जो जड़ है उसको भूलता जा रहा है। अब देखिए ठीक सामने पे जो हमारे अखरोट का पेड़ है उसमें अखरोट तो बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। इनको तो हम बंदर से तो बचा लेंगे, लेकिन एक चिड़िया है उसको बोलते हैं कटफोड़ा, उससे बचाना बहुत मुश्किल है। वो क्या करता है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है और बहुत मजबूत होती है, वो अखरोट में छेद कर देता है और तब जाके अखरोट खाता है। तो जब हम अखरोट को झाड़ते हैं तो हमें लगता है अखरोट सही है, लेकिन जब उसको उठा के देखते हैं तो उसमें छेद हुआ रहता है और उसके अंदर जो गिरी है वो सब गायब होती है, क्योंकि कटफोड़ा उसमें छेद करके सारे अखरोट की गिरी को खा लेता है। और बाकी अभी तो मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है और जैसे ही मौसम खुला तो ठीक सामने वाली धार पे देखिए जहाँ की रोड कटिंग का काम चल रहा है, तो वो मशीन भी लग गई अभी काम पे। तो जब बारिश हो रही है तो मशीन को किनारे खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मशीन को खड़ा करना रिस्क है। वहाँ पे खड़ी करेंगे तो ऊपर से कभी भी चट्टान टूट सकती है, तो इसीलिए वो फिर किनारे उधर साइड पक्की रोड है तो वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। और जब बारिश रुक रही है तो तब कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अरे वाह भाई साहब, अभी दिया सूर्य देव ने थोड़ा बहुत दर्शन। जैसे ही सूर्य की किरण गाँव में पड़ी तो वैसे देखो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। अभी अब ये पानी जो है थोड़ा बहुत सूख जाएगा और जैसे ही फिर सूर्य देव के आगे बादल आएंगे फिर से गीला हो जाएगा चौक। अरे वाह, नाना जी भी आगे बाहर तो। अरे वाह 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 वाह, नाना जी प्रणाम। ठीक है रू, इधर बैठ जा, चल इधर। चलिए जी नाना जी को पानी पिला देते हैं। चलिए जी, दिन की 12:30 बज रही है और माँ भी आ गई घास लेके। आइए 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 प्रभु आइए। बाकी मौसम एक बार फिर से बारिश वाला हो गया है। देखिए जी माँ जी आई, घास की भारी वहाँ रख दी और एक बार फिर से चले गए। माँ कहाँ जा रही? तो माँ बोल रही मैं पीरुल के लिए जा रही हूँ बल। और माँ को इतना टाइम नहीं कि अंदर नाना जा रही, लेकिन नाना जी को नहीं मिली। बोल रही मैं अभी आगे बल पीरुल लाती हूँ तब मिलती हूँ अपने पिताजी से। और जबकि एक बार फिर से रिमाझिम बारिश होने लग गई है, मैंने सोचा माँ जी वहाँ घास की भारी रख देगी, उसके बाद अंदर आएगी नाना जी से मिलने, लेकिन नहीं। अपनी माँ को तो अभी मजदूर बिंदु के लिए बिछोना लाना है, यानी कि पीरुल लाना है, नहीं तो अंदर पूरा गीला हो रखा, वो बेचारे कहाँ सोएंगे। ऐसा माँ के लिए धन्य हो प्रभु। तो चलिए जी, दिन की 1 बज गई और फाइनली अनीता आ गई। हालांकि हो तो दिन रहा, लेकिन बाहर देख के तो ऐसा लग रहा जैसे शाम हो गई हो। हेलो, आ गई तू? पाँव में नहीं पड़ना, ठीक है? पाँव में नहीं पड़ते लड़की। कितने कमेंट आते, कितनी गालियाँ खाता हूँ मैं। यही चाहती मैं डेली गाली खाऊं। पाँव में नहीं पड़ना, ठीक है? यहाँ ऐसा है रिवाज। अच्छा, यहाँ ऐसी बल रिवाज की पाँव में पड़ना पड़ता, लेकिन नहीं अब नहीं पड़ना। हम अपना रिवाज चेंज करेंगे, जैसे जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली हमें समझाएगी वैसे वैसे हम सीखेंगे, ठीक है? अब पाँव में मत पड़ना, लट्ठी से मत मान है। पता चल रहा है ये सोच रही क्या पाँव में नहीं पड़ना तो फिर लट्ठी से मारे भैया को है। अच्छा, आज तेरे दादा आ रहे अंदर। बाबा स्माइल दे बाबा। बाकी वैसा मौसम तो माँ कसम खा रहा हूँ 3-4 दिन से तो हंसा भी रहा है और रुला भी रहा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले खुल गया था, लेकिन फिर से पूरा पैक हो गया आसमान। बोल तो मैं दिन रहा हूँ, लेकिन देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो। और ठीक सामने वाले रास्ते पे देखिए जो अनीता के दोस्त लोग हैं इसके स्कूल के, वो भी अपने गाँव के लिए जा रहे हैं। दादा हे पापा, अपने दादा को देख के खुश हो गए भैया। तो देखिए अनीता जैसे स्कूल से आई, एक बुरी खबर दिखाई मेरे को अभी। एक्चुअली उस वाले कमरे में जाते हैं तो दरअसल हुआ क्या था कि इसी साल पिताजी ने पूरे मकान में पेंट कराया था जनवरी के महीने में, लेकिन देखिए अभी और ठीक सामने पे देखिए वहाँ इतना भयंकर सीलन आ रहा है भाई साहब, मैं तो देख के एकदम घबरा गया। एक्चुअली आजकल मानसून का सीजन है तो पूरा जो छत के ऊपर पानी अटक रहा है उस वजह से यहाँ पे सीलन आ रहा है और पूरे पेंट को खराब कर देगा। अब इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, बड़ा खतरनाक लग रहा है यार अंदर। अगर ये ऐसे रहा 2-4 दिन तक वो पूरा पेंट उखड़ जाएगा। तो छत के ऊपर के लिए डैम प्रूफ लाना पड़ेगा, वही लगवाना पड़ेगा, तभी जाके जो छत से नीचे पानी आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। चलिए जी एक बार छत के ऊपर जाके देखता हूँ वो पानी कहाँ से लीक हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। अगर ऐसे रहा तो धीरे धीरे पूरा पेंट खराब हो जाएगा और जो घर का सीमेंट है वो भी झड़ना शुरू हो जाएगा। तो दरअसल ओहो भाई साहब, ये यहाँ इतनी बड़ी दरार पड़ रखी है यार, इस वजह से हो रहा हो तो ओहो, इसके अंदर जा रहा हो पानी। देखो यहाँ पर पानी जमा हो रखा है, इस वजह से सारा पानी अंदर जा रहा है। ये दरार बहुत मोटी है भाई। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इधर साइड जो बाउंड्री है ये जंप खा रही है, तो उस वजह से नीचे बैठ रहा है और उस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पूरा ये फट गया है और इसके अंदर से जा रहा हो पानी। पहले झाड़ू लाता हूँ और वो पानी साफ करता हूँ यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी टेंशन होगी, ये तो बहुत बड़ा खर्चा भी हो गया, क्योंकि रिपेयरिंग कराई तो उसमें तो बहुत खर्चा लग जाता है और फिर ऊपर से पिताजी वीडियो देखेंगे तो उनको और टेंशन होगी ऐसे में। अब यार किसी का मकान टूट रहा हो कोई अच्छी बात नहीं। चलिए
नहीं करना तो पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे जंप खाता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पानी अंदर चले जाएगा। बारिश फिर से होने लग गई। तो चलिए जी, मैंने वहाँ से पानी तो साफ कर दिया, लेकिन इस दरार को देख के तो भाई साहब बहुत डर लग रहा है और एक बार फिर से बूंदाबांदी होने लग गई है। ये काम भी बहुत जल्दी कराना पड़ेगा, थोड़ा इस मानसून को जाने देते हैं, उसके बाद वो काम भी करवाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई यार। मैंने सोचा वहाँ पानी इकट्ठा हो रखा इस वजह से आ रहा होगा, लेकिन अभी देख रहा हूँ वहाँ तो बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है और वो दरार बहुत मोटी हो रखी है भाई साहब। तो चलिए जी, करना तो पड़ेगा। पिताजी ने अपने खून पसीने की मेहनत से इस मकान को बनाया है, हमें पता है हमारी क्या स्थिति थी उस टाइम। तो चलो, जैसे ही बारिश होने लग गई तब तक माँ भी आ गई पिरुल लेकर। तो हमारा जो ये मकान बना है 2005-06 में बना था। उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे, मैं तो 10 साल का था उस टाइम। तो पिताजी ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया भाई उस मकान को। 1-1 रुपए इधर उधर से लिए बहुत मुश्किल से इस मकान को बनाया, और अगर इसके ऐसे हाल हो रहे हैं आज तो बहुत बुरा लग रहा है। बहुत जल्द उस पर काम करवाना पड़ेगा। तो चलिए जी, जैसे ही बारिश लगना शुरू हो गए तब तक माँ भी आ गई। माँ, अम्मा जाना कहीं है? हाँ, अब ये नहीं कि तू गायब हो गई फिर। और अगर माँ अंदर देखी तो माँ को भी टेंशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले पिताजी ने इस मकान पे पेंट कराया और वहाँ फिर से सीलन आने लग गया। अगर छत के ऊपर देखेगी इतनी बड़ी दरार पड़ी हुई तो माँ को तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है फिर इस बात से भी। तो चलो, इस वाले मानसून को पहले जाने देते हैं। अभी हमने कुछ महीने बाद इस दीवार का भी काम करवाना है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो दीवार है इसके सारे पत्थर नीचे निकल रहे हैं। तो जब इस काम को करवाएंगे 3-4 महीने बाद, उसके बाद उस वाले काम को भी करवा देंगे। तब तक जो मानसून है वो भी चले जाएगा, क्योंकि मानसून में तो कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। तो एक बार बारिश ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अभी मैंने वहाँ पे झाड़ू मारा तो फिर से वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, तो और ज्यादा पानी कमरे के अंदर आ जाएगा। मारे माँ, अंदर आ जा, बारिश हो रही, अंदर आ जा। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है इस बार कुछ पहाड़ों में कुछ खतरनाक ही होने वाला है। इस मौसम को देख के तो बहुत डर लग रहा है भाई। चले जी, अंदर चलते हैं अब। और बाकी जैसे ही अंदर गया तो वैसे आ रहे, वाह, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना रखी है। बाकी ये जो पकौड़ी है नाना जी ने लाई होटल से, और चाय तो भाई साहब बिना दूध की पी जा रही है आजकल। नाना जी बोल रहे हैं तेरी नानी ने बल मेरे पास दूध दे दिया था, लेकिन नाना जी की बस की नहीं भी दूध लाने की, क्योंकि नाना जी ने वो बोतल नहीं उठा पाए, उनके हाथ पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फीकी चाय पी लेंगे। भाई साहब, माँ कब के आ गई थी घर, लेकिन अभी तक अंदर नहीं आई। यहाँ बारिश भी हो रही बाहर, लेकिन माँ लगी अपने बालों को संवारने पे है। मेरी माँ का तो टाइम का कोई फिक्स ही नहीं कि कब बाल बनाएगी, कब मुँह धुलेगी, कब खाना खाएगी है। माँ कुछ फिक्स नहीं। माँ की उम्र है अभी 53 साल और माँ को अपनी उम्र पता ही नहीं है। अब लगाओ 53 साल की, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने बेड पकड़ लिया। माँ तो भाई साहब सबको उठा के चल लेगी, अभी इतनी फुर्ती है माँ के अंदर। बाकी भाई साहब खतरनाक बारिश लगना शुरू हो गई भाई। और देखिए जी अभी क्या सीन हुआ, मैंने जैसे ही माँ की उम्र बताई 53 साल, तब तक माँ बोल रही कि ऐसे मत बोलो, 50 बता बोलो है। ऐसे क्यों? नहीं बताया। मेरी माँ घबरा रही है कि उम्र मत बतावल मेरी, 50 साल बतावल, ज्यादा मत बता। क्यों? 80 बता। माँ बोल रही 50 बतावल, ज्यादा मत बता। लेकिन भाई रियलिटी है कि माँ की उम्र 53 साल है भाई साहब, 53 साल। माँ जी ने 50 मार दी कब की, बधाई हो, अर्धशतक हो गया माँ का। सही है भाई, सही है। और बाकी भाई साहब पहाड़ों में एक बार फिर से जो कोहरा है वो ढंग से गिरने लग गया है, और जब जब ये कोहरा पहाड़ों में गिरता है तो तब तब खतरनाक बारिश लगती है। ऐसा लोग पहले बोलते थे, लेकिन मैंने देख भी लिया इस बार। माँ जी अंदर आपके पिताश्री आ रखे हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं। जा रहे तो अच्छा, जा तब आ जा। तो माँ को याद दिलानी पड़ती कि पिताजी से मिलने थोड़ा एक बार। आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेलकम। चलिए चलिए, आपके पिताश्री इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी आएगी, प्रणाम करेगी। और बाकी स्कूल से आने के बाद अनीता लग गई किचन के काम पे। ये सही है, ये सही है। अच्छा अनीता, क्या बना रहे आज खाने में? दाल चावल। दाल चावल और नहीं है कुछ बना। अरे मटर पनीर खिलाओ यार कभी है? वो तो हमारी भाभी जी खिलाएगी। अरे तेरे भाभी और कुछ नहीं, मार खिलाएगी और कुछ नहीं। और बाकी आज अमन का खाना भी हमारे घर में है, क्योंकि उसकी बहन ललिता तो कल की जा रही थी उत्तरकाशी और उसकी माँ भी आज सुबह चलेगी उत्तरकाशी। तो मैंने उसको फोन कर दिया, इधर आजा चुपचाप खाना खाने, तेरे लिए बन रहा है। हेलो आंटी, हेलो, अमन के लिए भी खाना बना, ठीक है? ओके, वो तो भैया है, उनके लिए तो बनाना ही है। ए पापा, और अमन के बाद मैं होता तो मेरे लिए बोलते वो मोटा खाने का कहीं भी। कतई खतरनाक इज्जत गंवा दी यार मैंने घर में यार। हेलो अनीता, खाना बन गया? बन गया? कर दो अमन को फोन। चलिए जरा अमन को भी कॉल करते हैं, हम तो तभी खाएंगे खाना जब अमन आएगा भाई साहब। अरे भाई क्या करे, अब देखते हैं क्या रिएक्शन है उसके। गाना। हेलो अरे क्या कर रहा भाई? आजा खाना खाने। हाँ आजा आजा। आप देखो खाने के नाम से कितने सेकंड में पहुंचता है आप। कुछ काम करवाता शायद बहाना करता, लेकिन खाने का नाम लिया भाई, देखो कैसा आता बाकी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये आजकल उसी का पक्ष ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
आइए 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 भाई साहब, कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तो तू ही तोड़ सकता है, मुझे पता है। सोने में और खाने में भी है। लगा रखा ठीक ठाक खाना। देख हमारे लिए कम पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अमन के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए आज। क्यों भाई, तबाही मचा देगा। सही है सही है सही है। और अगर इसको मैं फोन नहीं करता कि यहाँ खाना खाने आ, तो ये पक्का आज सोया रहता सारे दिन भर, बिल्कुल भूखा रहता शाम तक। क्यों भाई, सच बता, भूखा रहता ना आज? नींद से शाम को खोल देती उसने। उस शरीर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाला था दोस्तों, ये आज बचा लिया मैंने उस शरीर को आज, नहीं तो इसका वजन 1 किलो कम हो जाता। और आज से 3-4 साल पहले की बात बताता हूँ, यानी कि लॉकडाउन का समय था, तो अमन आया था हमारे घर में और नाना जी उस टाइम यहाँ आ रखे थे। उस टाइम अमन की पर्सनैलिटी थोड़ा ठीक ठाक थी, तो अमन आया हमारे घर में। अमन ने नाना के पाँव छुए, अब नाना इसको पहचान नहीं पाया, तो नाना इसको बोल रहा, और बाबा ठीक है तेरे बाल बच्चे। क्या रिएक्शन था अमन का उस टाइम, जितने भी दोस्त थे सब हंस रहे थे अमन पे। ऐसे होता, शरीर से बहुत फर्क पड़ता है नहीं, 3 बच्चों का बाप लगता था उस टाइम। चल ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलिए जी, समय अभी 3 बज रहे हो, मैंने कपड़े चेंज कर दिए और अभी मेरी तैयारी है मार्केट जाने की। तो एक्चुअली नाना जी ने पासबुक ला रही, तो नाना जी बोल रहे मेरे इसमें थोड़ा एंट्री कर दे, वृद्धा पेंशन पड़ी कि नहीं पड़ी, तो पता करता हूँ पहले। तो बाकी चलिए जी, बैंक के पास पहुँच गया हूँ, तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं जरा। तो भाई साहब बैंक में आए थे, लेकिन यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो गई कि हम यही फंस गए अभी। बाकी चलिए जी, हम अभी बैंक पे ही बैठे हैं, क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है। ये भी टेंशन में आ रहा है बेचारा, नहीं काम तो हो गया, लेकिन बारिश ने काम खराब कर दिया सारा। तो चलिए जी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो हम ही हार मान लेते हैं। हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं, थोड़ा बहुत भीग भी जाएंगे, पर क्या करें, घर पहुँचना जरूरी है। ओह मजा आ गया भाई साहब। ये अमन के बहकावे में ना पता नहीं क्या क्या होता है। चलो अब जल्दी चल, अब स्टार्ट कर जल्दी यार। ऐसा पहले बोलो चाचा मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। अब दिखा दे तूने पूरा यार, जल्दी कर। पहाड़ी भाई से मिल गए, 1300 किलोमीटर दूर आए सिर्फ पहाड़ी भाई से मिलने, पहाड़ी भाई से मिलने, पहाड़ों को मिलने। चौथी बार आ गए पहाड़ में, इस बार खींच के लाया मगर को प्यार। गुजरात अहमदाबाद से सीधा उत्तरकाशी ना, उत्तरकाशी धौंतरी, सिर्फ पहाड़ी भाई। तो देखिए हमारे सब्सक्राइबर गुजरात अहमदाबाद से आए हैं, और अभी मेरे को मिले, मैं मार्केट से आ रहा था, तब तक भाई साहब दिख गए उसके ऊपर। मैंने कहा भाई साहब कि हम तो आपको मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा से, अहमदाबाद से, और आज ही पहुंचे यहाँ। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। थैंक यू अनिता, थैंक यू चाय के लिए। पहाड़ी भाई के घर पे पहाड़ी भाई पी लो चाय। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बाकी चलिए जी, रात के 9:30 बज रही है और बाकी खाना भी बनके तैयार हो गया है। और बाकी चलिए जी, हमारे पहाड़ों में जो मान्यता है कि जो हमारे अतिथि आते हैं वो भगवान के समान है, तो सबसे पहले खाने से पहले पिठाई लगाई जाती है। तो जो आज पिठाई लगाएगी वो अनीता लगाएगी भाई अपने हाथों से। नहीं, ये सगुन का लिफाफा, सगुन है भाई साहब, ये सगुन होता है। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी चलिए जी, रात का गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो अभी रात की 9:45 बज रही है और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और बाकी अमन की बात किया तो अमन अभी अपने घर जा रहा है। ठीक है बेटा, मिलते फिर कल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। तो रात की अभी लगभग 10 बज रही है और अभी मैं आ रखा हूँ छत के ऊपर, यानी कि हमारे जो YouTube परिवार के सदस्य हैं जो कि गुजरात अहमदाबाद से आ रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई खाना खाने के बाद हम टहलने जाते हैं रात को। फिर मैंने कहा कहाँ टहलने ले जाऊँ भाई साहब को, तो फिर मैंने बोला छत के ऊपर चलते हैं, वहाँ टहल लेते हैं। अब इनको आदत है कि रात को खाना खाने के बाद ये थोड़ा टहलते हैं। मैंने कहा हम पहाड़ों में खाना खाते सिर्फ सो जाते भाई, रात को बाघ का डर है, लेकिन फिर भी थोड़ा इनके साथ 10-15 मिनट टहल लेता हूँ छत के ऊपर। बहुत जरूरी है टहलना। बिल्कुल, भाई साहब ने कहा कि टहलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा टहल लो भाई छत के ऊपर, अगर बाहर टहलो ही तो बाघ हमें टहला देगा। इसीलिए थोड़ा टहलते हैं फिर सोने जाते हैं। क्यों? और बाकी ठीक सामने देखिए हमारे गांव का जो माँ दुर्गा का मंदिर है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है।